हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग ओएस सीरीज में डेडलॉक करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज डेडलॉक? डेडलॉक में क्या होता है कि आपको दो प्रोसेस होंगे। आप इसका एग्जांपल हम करेंगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज डेडलॉक। ठीक है, तो सिंपल आप समझते हैं कि दो पर्सन है, एक पर्सन वन है और पर्सन टू है। इसे एक ड्राइंग करना है। ठीक है, तो ड्राइंग के लिए एक पैड चाहिए और एक पेंसिल चाहिए। ठीक है, तो क्या रिसोर्स, ये रिसोर्स हो गया। रिसोर्स वन इज द पैड, रिसोर्स टू इज द पेंसिल। ठीक है, अब P1 के पास रिसोर्स R1 है, मतलब ड्राइंग पैड है। अब P2 के पास रिसोर्स R2 है, मतलब पेंसिल है। लेकिन एट ए टाइम ड्राइंग के लिए सपोज एक ही ड्राइंग पैड है और एक ही पेंसिल है। एट ए टाइम ड्राइंग के लिए दोनों चीज चाहिए, तो P1 ड्राइंग कब तक नहीं कर पाएगा? जब तक उसके पास पेंसिल नहीं आएगा। P2 ड्राइंग कब तक नहीं कर पाएगा? जब तक उसके पास ड्राइंग पैड नहीं आएगा। दोनों एक दूसरे का वेट करेगा। दैट इज द कंडीशन ऑफ द डेडलॉक। सिंपल सा है। ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गया, तो ओएस के प्रोस्पेक्टिव से भी इसको देखेंगे। A deadlock definition लिखना। A deadlock is a situation in OS where two or more processes are waiting for resources held by each other, so none of them can continue execution। जैसे इसमें देखिए, P1 के पास रिसोर्स R1 था और P1 रिक्वेस्ट कर रहा था रिसोर्स R2 के लिए। P2 के पास रिसोर्स R2 था, R2 के पास क्या था? पेंसिल था। वो रिक्वेस्ट किसके लिए कर रहा था? R1 के लिए। ठीक है, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। हम ओएस के प्रोस्पेक्टिव में भी एग्जांपल देखेंगे। तो ओएस के प्रोस्पेक्टिव में व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या होता है, ये चीज भी समझना जरूरी है। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर से रिलेटेड एक प्रिंटर हो सकता है, एक फाइल भी हो सकती है, एक स्कैनर भी हो सकता है, कोई हार्डवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स भी हो सकता है। तो सिस्टम यूज जो कर रहा है उसमें उस प्रोसेस को कोई भी रिसोर्स की जरूरत हो सकती है, तो वो रिसोर्स रिक्वेस्ट किससे करेगा? ओएस से। ठीक है, तो अ प्रोसेस, लेकिन जब रिसोर्स कैसे यूज होता है उसका सीक्वेंस देखते हैं। अ प्रोसेस यूटिलाइज मतलब यूज करता है रिसोर्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। कैसे यूज करता है? तो देखिए, पहले रिक्वेस्ट उसे, सपोज प्रिंटर की जरूरत हुई तो वो रिक्वेस्ट करेगा। प्रोसेस रिक्वेस्ट द रिसोर्सेज। इफ अवेलेबल तो उसे मिल जाएगा। इफ नॉट अवेलेबल देन प्रोसेस इंटर्स इनटू वेटिंग स्टेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अवेलेबल नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि वो प्रोसेस किसी और के पास, सॉरी वो रिसोर्स किसी और के पास है। अगर वो रिसोर्स नहीं अवेलेबल है तो प्रोसेस कहाँ चला जाएगा? वेटिंग स्टेट। तो उसके बाद अगर अवेलेबल है तो प्रोसेस यूज करेगा उस रिसोर्स को। उसके बाद क्या करेगा? रिलीज कर देगा। रिलीज करके रिसोर्स किसके पास जाएगा? ओएस के पास। अब इसी चीज को डायग्रामेटिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अगर P1 के पास रिसोर्स R1 है, R1 मान लेते, प्रिंटर है, स्कैनर है, कोई भी रिसोर्स है, इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। ये एरो इसके पास, मतलब R1 इसके पास है, रिसोर्स इज हेल्ड बाय P1। अगर उसके उसे कोई दूसरा रिसोर्स R1 चाहिए, ठीक है, P1 को कोई दूसरा रिसोर्स R1 चाहिए, जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ से एरो जाएगा। यहाँ से अगर ये एरो P1 पर के पास जाएगा तो उसके पास है, और जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो वो रिसोर्स ऐसे एरो जाएगा, मतलब आउटगोइंग एरो बनेगा। तो P1 इज रिक्वेस्टिंग द रिसोर्स R1। इसका मीनिंग ये हुआ। अब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, P1 के पास सपोज एक हम ओएस के टर्म में एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन टू प्रोसेसेस है। प्रोसेस P1 हैज अ प्रिंटर। तो यहाँ पे R1 क्या है? मेरा प्रिंटर है। क्या है? इस तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। R1 क्या है? प्रिंटर है। और R2 क्या है? स्कैनर है। ठीक है, P1 के पास क्या है? R1 है, तो है R1, तो P1 हैज अ प्रिंटर, मतलब रिसोर्स R1 है।
तो उसके पास है तो इस तरह से एरो दिखाएंगे। एंड इज वेटिंग फॉर स्कैनर, वेटिंग फॉर स्कैनर मतलब उसने रिक्वेस्ट की है दूसरे रिसोर्स R2 के लिए, तो रिक्वेस्ट की है तो इस तरह से एरो जाएगा। एंड प्रोसेस P2 हैज स्कैनर, प्रोसेस P2 के पास स्कैनर है, तो R2 क्या है, मेरा स्कैनर, तो ये एरो इस तरह से जाएगा। अब पी एंड इज वेटिंग फॉर द प्रिंटर, इसने रिक्वेस्ट किया है प्रिंटर, तो इस तरह से एरो नहीं दिखाएंगे, इसके ऊपर से दिखाएंगे, तो रिक्वेस्ट R1, ठीक है। अब इस दोनों में से कोई एक डायग्राम आप बना सकते हो, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये प्रोसेस P1 है, P1 के पास रिसोर्स क्या था, R1 था, तो इस तरह से P1 रिक्वेस्ट किसके लिए, R2 के लिए, और R2 किसके पास है, P2 के लिए, P2 रिक्वेस्ट किसके लिए कर रहा है, R1 के लिए। तो इस केस में क्या होगा कि नाइदर प्रोसेस कैन कंटिन्यू, कोई भी प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक रिसोर्स दूसरे प्रोसेस के थ्रू हेल्ड है, और दूसरा रिसोर्स दूसरे प्रोसेस के थ्रू हेल्ड है। तो दिस सिचुएशन, हेल्ड मतलब उसने रखा है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक, इज कॉल्ड डेडलॉक। के बाकी टॉपिक को समझने के लिए आपको व्हाट इज डेडलॉक ये डिटेल्ड में समझना होगा, इसीलिए मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। दिस इज सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक, मतलब कोई भी प्रोसेस रन नहीं कर पाएगा। और डेडलॉक मीन्स क्या होता है, इनफाइनाइट वेटिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनफाइनाइट वेटिंग। सेम एक टर्म आता है स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है, लॉन्ग वेटिंग। स्टारवेशन मतलब भूखमरी, मतलब बहुत टाइम से कोई प्रोसेस वेट कर रहा है, लेकिन वो इनफाइनाइट वेटिंग नहीं है। इनफाइनाइट मतलब वो पड़ा ही है, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब कोई भी प्रोसेस रिलीज ही नहीं कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, डेडलॉक। ये सिचुएशन अराइज होता है ओएस सिस्टम में, हाँ होता है, ठीक है, तो इसीलिए ये हमें पढ़ना है। तो कोई भी, होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डेडलॉक एंड हाउ इट वर्क्स। रियल लाइफ एग्जांपल से भी आप रिलेट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन, और कोई भी डेडलॉक रिलेटेड या कोई भी ओएस टॉपिक रिलेटेड आपको लेक्चर्स चाहिए तो पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।